दैत्यों का वध क्यों करते हैं? कथम देवताम अवधि, क्यों देवताओं का पक्ष क्यों हमेशा लिया करते हैं? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बड़ा उत्तम प्रश्न तुम्हारा है। यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा श्री युधिष्ठिर महाराज ने संत श्री नारद जी से किया था। कब महाराज? कहा जब हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ के अवसर पर तुम्हारे दादा श्री ने निर्णय लिया कि इसमें प्रथम पूजा श्री कृष्ण की होगी, और जब पूजा प्रारंभ हुई तो शिशुपाल खड़ा हो गया लाखों गालियां सुनाने के लिए कृष्ण को। 100 गाली पूरी होते ही भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का मस्तक काट दिया, और जब मस्तक काट दिया तो शिशुपाल के अंदर का तेज सबके आंखों के सामने देखते ही देखते भगवान के अंदर समाहित हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद जी से पूछ लिया, महाराज इतना अत्याचारी दुष्ट आत्मा का ये आत्मस्वरूप और भगवान में विलीन हो गया। तब श्री नारद जी ने कहा, महाराज भगवान ने आपको ये निश्चित नहीं किया कि तुम केवल मुझसे भक्त और भगवान का ही संबंध रखो तो मैं तुम्हें मिलूंगा या तुम्हें अपनाऊंगा। तुम कोई ना कोई रिश्ता मुझसे जोड़ लो, बस चाहे जो रिश्ता बना लो, कोई ना कोई संबंध जोड़ो। और उन्हीं रिश्तों में भगवान ने कहा, चलो भाई माता पिता मित्र नहीं बना सकते तो कम से कम शत्रु ही बना करके कम से कम शत्रुता का ही रिश्ता तुम जोड़ लो। और मेरे ठाकुर की दयालुता देखो, जो गति बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्माओं को प्रदान करते हैं मेरे ठाकुर, वही गति जो राक्षस उनको मारने खारने सामने से गाली देते दौड़े चले आ रहे हैं। तो एक ही बाण प्राण हर लीना, लेकिन भेजा कहा उन्हें, दीन जानते ही निज पद दीना। तो ये दृष्टि का भेद है परीक्षित। भगवान कभी किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि भगवान वैसे वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवान ने इस बात को स्वयं स्वीकारा है कि मैं समदर्शी नहीं। उपाध्याय जी, भगवान ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया है कि मैं समदर्शी नहीं हूं। हां, समदर्शी मोहि कह सब कोऊ, मुझे लोग समदर्शी कहते जरूर हैं पर मैं हूं नहीं। अच्छा महाराज, आप समदर्शी नहीं हैं? कहा हाँ बिल्कुल नहीं हूं। समदर्शी मोहि कह सबको, मुझे लोग कहते हैं, लेकिन सेवक पर अनन्य गति सोऊ, जो मेरा सेवक बन गया उस पर तो मेरी विशेष कृपा बरसती है। और कई प्रमाण मिलते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसी बात नहीं, हमेशा वो दैत्यों का ही वध नहीं करते। भगवान के 12 महाभागवतों में जो भगवान के 12 प्रमुख भक्त हैं, उनमें 2 दैत्य कुल के हैं। एक महाराज बलि और दूसरे श्री महाराज श्री प्रहलाद जी। तब बड़ा सुंदर चरित्र श्री प्रहलाद जी का सुनाते हैं महाराज परीक्षित को। राजन, हिरण्याक्ष का वध हो जाने के बाद में जब हिरण्याकश्यप ने सुना कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो लौट के महल पे आया और बड़ी घोर तपस्या महाराज करके आया हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मुझे अमर बना दो। हाँ,
हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, संशोधन करो, ये वरदान किसी को नहीं मिलता, जन्म लेने के बाद में सबको मरना पड़ता है, वरदान में कुछ परिवर्तन लाओ, संशोधन लाओ। फिर तो महाराज हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना किसी अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन के साल के 12 महीने में मरू, यहां तक कि ना मैं विधाता के द्वारा बनाए हुए किसी जीव से मरू। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितना मांगेगा, पर जो मांगा है तुझे देना तो पड़ेगा, क्योंकि तपस्या भी तूने बड़ी विकट करी है। अजय बनकर हिरण्यकश्यप आ गया महाराज, पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। माता कयाधु के उदर से श्री प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ, राक्षस कुल में जन्म हुआ था। लेकिन देखिए हमारे जीवन में कहीं कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें